कैन आई हेल्प यू मैम? हाँ वो बुआ जी आप आ गए, मैं आपका ही वेट कर रही थी। भावना ये बहुत अच्छा किया। सांवरी जितना वक्त अर्पिता के साथ गुजारेगी वो उतना ही उसे समझ पाएगी। मैं काफी टाइम से इस पार्लर में आती हूँ, उनकी सर्विसेज काफी अच्छी है। ओह थैंक्स। वैसे अर्पिता जी ने आपके लिए पहले से ही चॉकलेट पेडिक्योर, हर्बल फ्रूट फेशियल एंड फ्रेंच मैनिक्योर बुक कर दिया है। क्या क्या क्या? इन सब के तो नाम भी मैंने कभी नहीं सुने। घर पे तो सुशीला आंटी आती है और सब कर जाती है, ये सब करने से गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? नो नो बुआ जी, मैं सब ट्राई कर चुकी हूँ। इट्स सेफ एंड वेरी गुड फॉर द स्किन। मम्मी जी को भी मैंने ही बताया था इस पार्लर के बारे में। डोंट वरी मैम, अर्पिता जी हमारे पार्लर की सबसे फेवरेट क्लाइंट्स में से एक हैं। आप इनके साथ आई हैं तो इस पार्लर की सबसे बेस्ट गर्ल ही आपको अटेंड करेगी। कॉल प्रिया। ओके, आप कुछ लेंगी मैम? टी, कॉफी, नींबू पानी? नहीं। डोंट बी नर्वस, फेशियल के बाद आप भी अर्पिता जी की तरह प्रिटी दिखेंगी। नो 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 नो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। सावरी बुआ जी की ब्यूटी वैसे ही इतनी स्पेशल है। लुक एट हर, उतनी ही चमक है उनके फेस पे जितने शायद कॉलेज डेज में होगी। आजकल की लाइफस्टाइल की वजह से हमें तो अभी से इतने हार्श ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं, लेकिन बुआ जी की स्किन ग्लो अभी भी एक बेबी की तरह सॉफ्ट और फ्लॉलेस है। काश मेरी भी स्किन बुआ जी की तरह सालों तक फ्लॉलेस रहे। आई थिंक बुआ जी के फेस के लिए फ्रूट फेशियल बेस्ट रहेगा, नो केमिकल्स। हाँ परफेक्ट। प्रिया? यस मैम, प्लीज अटेंड हर। ओके मैम, आइए। बुआ नहीं बोलना, मैम। ओके। सुकेत, जी बाबूजी। बेटा देखा मेरा शेफ ठीक से हुआ है कि नहीं, खासतौर से डोरी के नीचे। हाँ ठीक है बाबूजी। ठीक है? हाँ जी। बाबूजी याद है ना, पहले हमेशा माँ देखकर बताती थी कि आपकी दाढ़ी सही हुई है या नहीं। अरे बताती क्या थी बेटा, वो तो खुद मेरा शेव कर देती थी कभी कभी। सच बाबूजी? हाँ बेटा, बड़ी छोटी छोटी यादें जुड़ी हुई हैं उससे। कितना उत्साह रहता था उसे हर बात का। घर में कोई भी फंक्शन हो, रौनक जमाने में और जिम्मेदारी उठाने, सबसे आगे। सच कहूं बेटा, तुझे अकेले शादी की भागदौड़ करते हुए देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि काश सुमित्रा आज यहां होती तो तेरा शादी का बोझ आधा हो जाता। आधा नहीं बाबूजी, पूरा ही हल्का हो जाता। मुझे अब भी याद है जब अक्षत अभी पैदा ही हुआ था तो मासा वो उसकी शादी की तैयारियां और उसके सपने देखने लग गई थी। कितने अरमान थे ना बाबूजी माँ के अपने पोते की शादी देखने के। अरे तुम लोग जाओ, बहुत से काम पड़े हो। जी। कितना शुभ होता अगर इस मौके पर दूल्हा दुल्हन को अपने सारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल पाता और उन्हें भी उतनी खुशी मिलती अपने नाती पोतों को आशीर्वाद देते हुए। अक्षत की दादी तो है नहीं, काश इस मौके पर उसकी नानी उसके पास होती। अक्षत कितना खुश होता। माँ, काश आप मेरे साथ होती और कुछ रिश्ते वैसे ही होते जैसे उन्हें होना चाहिए।
खुश हो गया। उफ, अब देखना संगीत पे मैं दिखूंगी। हाँ अच्छा सुनो, तुम ना मुझे बता दो ना कि क्या क्या लगाया तुमने, वो आगे के लिए काम आएगा ना। अब रोज रोज यहाँ आने का टाइम नहीं मिला तो। डोंट वरी बुआ जी, मैंने सब कुछ ले लिया है आपके लिए, एंड वो भी अलॉन्ग विद इंस्ट्रक्शंस। और कोई जरूरत पड़ी तो मैं तो हूँ ही। इतना सारा सामान? ये आपके लिए गिफ्ट मेरी तरफ से। गिफ्ट? नहीं, मैं तुझसे नहीं गिफ्ट ले सकती। मैं कैसे ले सकती हूँ? अरे तू छोटी है मुझसे। क्यों नहीं बुआ जी, अब मैं भी तो आपके परिवार का हिस्सा ही हूँ ना। मेरा हक बनता है आपको गिफ्ट देना। प्लीज ले लीजिए, बड़े प्यार से लिया है मैंने आपके लिए। वैसे अर्पिता, एक बात तो माननी पड़ेगी कि मेरा फोन। अवनी का मैसेज। हुआ था जल्दी घर आ जाओ, संगीत पे ट्विस्ट है, डिस्कस करना है। हाय मेरे साबरा, लास्ट मोमेंट पे एक और ट्विस्ट। अकेली साबरी क्या क्या संभालेगी? ये सारा सामान धो के साफ कर लो, ठीक है? तो वहां पे ओके, ठीक है। सब लोग हैं, बस अवनी नहीं दिख रही। शायद अब तक उसका पैर ठीक नहीं हुआ। बच्ची बता दो मुझे। भैया आइए तो। एटलीस्ट बता दो। लगता है अवनी का पैर ठीक हो गया। ठोक काका साहब, ठोक काकी। जीते रहो बेटा। नमस्ते अंकल। तो मैंने ऐसा ट्विस्ट सोचा है जिससे संगीत में धमाल हो जाएगा। मैंने ये सोचा है कि जितने भी बड़े लोग हैं वो नए सॉन्ग्स पे डांस करेंगे, एंड जो नई जनरेशन है जैसे कि हम, वो पुराने सॉन्ग पे परफॉर्म करेंगे। अवनी, हम लोग नए गाने पे कैसे? अवनी, ये लास्ट मोमेंट पे चेंजेस कैसे पॉसिबल? अरे सबने अपने अपने सॉन्ग्स पे प्रैक्टिस भी कर ली है। एग्जैक्टली। सॉन्ग्स वो तो बदल गए, अब सबको नए सॉन्ग्स मिलेंगे और जिसकी किस्मत में जो होगा वो उस पे परफॉर्म करेगा। लेकिन हाँ, कोई भी अपना सॉन्ग किसी के साथ भी शेयर नहीं करेगा। सॉन्ग्स का सस्पेंस स्टेज पे ही खुलेगा, ओके? लेकिन अवनी, ये गाने सिलेक्ट कैसे करेंगे? एक मिनट, देविका। तो ये है नए सॉन्ग। अब सारे बड़े लोग आइए और इसमें से एक चिट पिक कीजिए, और जो सॉन्ग चिट पे लिखा होगा आपको उसी पे परफॉर्म करना पड़ेगा। हाँ, और बाबूजी का सॉन्ग मैं सिलेक्ट करूंगी क्योंकि उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो भी परफॉर्म करेंगे। मेरी बारी क्या है बेटा? अभी ये आए ना तुम्हारे ताऊजी। बाबूजी ठीक है बेटा, अब जैसा तू कहे, देखते हैं क्या निकलता है। अब मार पापा, सबसे पहले आप सिलेक्ट कीजिए, आइए। ये रही बाबूजी की चिट। ये तो बेटा दवाई की पुड़िया लग रही है। अब सावरी बुआ तो अभी तक नहीं आई, इसलिए उनकी चिट वो बाद में सिलेक्ट कर लेगी। तो अब सिलेक्ट करेंगे हम, यानी कि नई जनरेशन। सिद्धिया, रितेश आओ। आवाज भाई। और चिकी, इस पे ये तो बाबा आदम के जमाने का है। अवनी, मुझे दूसरी चिट देना। ये इससे मुझे बिल्कुल डांस नहीं होगा। रूल्स आर रूल्स, जो सॉन्ग मिल गया सो मिल गया। मैं इस पे डांस नहीं कर पाऊंगा। करना पड़ेगा। तो अब आप सब अपने सॉन्ग्स देविका को लिखवा दीजिए ताकि कल कोई कंफ्यूजन ना हो और कोई चीटिंग नहीं करेगा। हाँ, लेकिन एक बात बता बेटा,
तू तो पहले कह रही थी कि लड़के और लड़की वालों के बीच में कंपटीशन होगा, तो वो अब नहीं होगा क्या? होगा ना माँ। सबकी परफॉर्मेंसेस के बाद लड़के वालों और लड़की वालों के बीच में जुगलबंदी होगी एंड जो जीतेगा उसका एक सोलो परफॉर्मेंस होगा, मतलब कि विक्ट्री परफॉर्मेंस। तेरे दिमाग में आइडियाज आते कहाँ से? जो भी हो, अवनी के आइडिया ने ना माहौल बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है भावना जी। और आज की बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं यार। ये सब मेरी अवनी का कमाल है जीजू, जहाँ जाती है खुशियां बिखेरती है। कल देखना, संगीत में अवनी ऐसा डांस करेगी कि सबके होश उड़ जाएंगे। क्या मैं उससे प्यार करता हूं इसलिए नहीं कह रहा, मुझे उससे पूरा भरोसा है इसलिए कह रहा हूं। ओए पता है मुझे यार। अवनी तू सबको समझा रही है, लेकिन तूने अपनी चिट जो देविका को दी है ना, देख गाना चेंज मत करना, नो चीटिंग एट ऑल। नहीं भैया, वो मेरी चिट नहीं थी, वो चिट तो देविका की थी। तेरी चिट का है? मैं तो कल परफॉर्म ही नहीं कर रही हूँ। अवनी, वो तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी और इतनी प्रैक्टिस भी तो की तूने, फिर तो क्यों डांस नहीं करेगी? आंटी, वो एक्चुअली अवनी ने जो लहंगा बनवाया था ना संगीत के लिए, वो आज उसने ड्रेस रिहर्सल के लिए पहना था और वो बाय मिस्टेक फट गया और इसलिए अवनी का पूरा मूड स्पॉइल हो गया। इतनी छोटी सी बात, मैं सिलवा दूंगी। नहीं माँ, उसका गोटा पूरा निकल गया है और सारे स्टार्स भी। बेटा नया ले ले, अभी हमारे पास टाइम है ना। नहीं माँ, मुझे वो ऑरेंज वाला लहंगा ही पहनना है और वो ही स्पॉइल हो गया और वो कहीं मिलेगा भी नहीं, वो स्पेशल ऑर्डर पे बना था। अब कोई बात नहीं ना, आप लोग परफॉर्म करो, आई विल एंजॉय। चल। कमाल, एक लहंगे की वजह से डांस नहीं करेगी, ये क्या बात है? ये बात आप नहीं समझेंगे, लड़कियों की बात है ना। बेचारी ने इतने मन से कलर सिलेक्ट किया, ड्रेस सिलेक्ट की, सिलवाया, और वो खराब हो जाए तो उस बेचारी को कैसा लग रहा है, ये मैं समझ सकती हूँ। ओए राज, ये क्या हुआ? अवनी ने इतनी मेहनत की और वही डांस नहीं कर पाएगी। परफॉर्म तो वो जरूर करेगी जीजू, उसे ऑरेंज लहंगा ही चाहिए ना, मैं लेकर आऊं। ओए राज, तू नहीं जानता इन लड़कियों को, इनके ऑरेंज के सेट 100 तरीके के होते हैं। अगर तेरा ऑरेंज का सेट और इसका सेम नहीं हुआ तो? ओए राज, तेरे जीजी के नखरे झेल रहा हूं इतने सालों से, इसलिए कह रहा हूं यार, तू कैसे मैनेज करेगा? कैसे मैनेज करूंगा ये तो नहीं पता जीजू, लेकिन इसके चेहरे का रंग फीका नहीं पड़ने दूंगा। जिस कलर, जिस शेड का लहंगा ऐसे चाहिए उसे लाके दूंगा। पर कुछ तो बात है इसमें यार, हीरा है हीरा। राज भाई, मैं गया था वहाँ और उस दुकान के मैनेजर से भी मिला। उसने बताया मुझे कि खंडेलवाल फैमिली के लिए जो अवनी मैडम का लहंगा था, उसी तरह का लहंगा किसी और ने भी बनवाया था। अरे कहाँ है वो? नहीं टू बाय दैट। अब वो स्टोर में नहीं है, इनफैक्ट कल ही डिस्पैच हो गया। डैम इट। ओके दिलीप, डू वन थिंग, उस कस्टमर का एड्रेस बता कर, बाकी मैनेज कर लूंगा। ठीक है, मैं अभी स्टोर जाके पता लगाता हूँ। अब तो खुश है ना तू? खुशी तो मुझे अवनी के चेहरे पे देखनी है जीजी, जो उसे सेम टू सेम लहंगे को देकर आएगी। भाभी, सामने बहुत प्यारी लग रही हो। अब तो तुम्हें भी काला टीका लगाना पड़ेगा। हाँ। थैंक यू अर्पिता। अरे मम्मी जी, आपने ही कहा था ना अपनों में थैंक यू नहीं। अपनी बुआ जी के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। तुम लोग बैठो, बातें करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। मम्मी जी मैं भी आती हूँ। तुम जानती हो, मैंने जानबूझ के तुम्हें सावरी के साथ भेजा ताकि हम सबके जैसे सावरी भी तुम्हारी अच्छाइयों को देख सके। और देखो वो कितनी खुश है। अब संगीत पर जब सब उसकी तारीफ करेंगे तो उसे तुम पर और नाज होगा। अरे सावरी, बड़ी चमक रही हो, क्या बात है, कैसे हुआ ये? भाई जग की जाने सावरा, जयपुर की जाने सावरी।
ये सब मेरे ही दिमाग का तो कमाल है। तुम तो अर्पिता के साथ गई थी ना? हाँ गई तो थी, तो उसने थोड़ी ना कुछ किया है। अरे अगर उसकी राय मांगती तो मैं भी उसकी तरह जितने लग जाती। मैंने तो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट चूज किए हैं, तभी तो आया ये ग्लो मेरे फेस पर। और क्या है ना, आजकल की लड़कियां जितनी चाहे काजल लिपस्टिक खरीद ले, लेकिन सावरी की ब्यूटी को कोई टच भी नहीं कर सकता। वो क्या कहते हैं उसे, फ्लॉलेस। फ्लॉलेस ब्यूटी है मेरी। हाँ मैं सावरी से बात करती हूँ। नहीं मम्मी जी, रहने दीजिए। सावरी बुआ जी वैसे ही शायद मुझे पसंद नहीं करती हैं। आपने मेरी तरफ से कुछ बोल दिया तो उनके मन में और करवाहट ना बैठ जाए। आजकल की लड़कियां कितनी समझदार हो गई हैं, रिश्तों को कितने अच्छे से संभालती हैं। जहाँ तक बात है सावरी की, वो भी एक दिन तुम्हारी अच्छाइयों को समझेगी। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वक्त की कमी कहाँ है मम्मी जी। अब तो मैं इस घर का हिस्सा बनने जा रही हूँ, फिर तो सारी जिंदगी है बुआ जी का दिल जीतने के लिए। चलो। ये क्या अवनी, मम्मी जी ने कहा तुम्हारा लहंगा खराब हो गया और तुम संगीत में भी परफॉर्म नहीं करने वाली हो अब? हाँ भाभी। तुम्हारे बिना तो संगीत अधूरा ही रह जाएगा। सब लोग तो तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने के लिए एक्साइटेड थे और तुम नो, परफॉर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अच्छा लेट्स सी, तुम्हारे वार्डरोब में कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाएगा। देखिए कुछ ट्राई करते हैं। ओह गॉड अर्पिता, तुम यहाँ हो? हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम्हें पता है संगीत के लिए हमारे ड्रेसेस आ गए। And I got a Indo-Western style. How's it? अच्छा इसका छोड़ो, पहले तुम मेरा लहंगा देखो। See the gota work? Isn't it outstanding? I am sure पूरे संगीत में ऐसा ड्रेस किसी का नहीं होगा। इतना सुंदर तो मेरे वार्डरोब में कुछ भी नहीं होगा। खुद के भाई की शादी में कुछ भी सिंपल पहनने से तो अच्छा है कि मैं संगीत में ही ना जाऊं। क्या बोल रहे हो भाभी? अवनी की परफॉर्मेंस नहीं होगी? मतलब ये चैलेंज भी नहीं होगा? ओहो, कितना बढ़ चढ़ के चैलेंज दिया था उन लोगों ने हमें। हमारी तो नाक ही कट जाएगी भाभी। हम जयपुर वाले बाहर वालों को पलकों पर बिठा के रखते, वो अलग बात है, लेकिन वो लोग हमारे शहर में आके हमको ही हरा के चले जाए, ये तो मैं होने नहीं दूंगी। अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं कटरीना को बुलवा के भिड़वा देती इनसे। मगर अब भाभी, अभी तो अवनी को ये चैलेंज लेना पड़ेगा ना। भाभी कुछ करो ना, हमारे परिवार की इज्जत आपके हाथ में। भाभी प्लीज। ओफो, अब मैं थोड़ी ना डांस कर सकती हूँ। भाभी डांस नहीं कर सकते, कम से कम अवनी को मना तो सकते हो। आप तो माँ हो, और माँ से बड़ा कोई नहीं होता। और माँ चाहे तो बच्चे से कुछ भी करवा सकती है। हाँ भाभी माँ प्लीज भाभी। अच्छा ठीक है, समझ गई। सोचती हूँ। पक्का ना? हाँ बाबा। सोचो भी तो क्या सोचूं? मैं जानती हूँ ना अवनी को, बहुत जिद्दी है। इतनी आसानी से थोड़ी ना मानने वाली है वो। यही उस ठाकुर का घर है जिसने बिल्कुल अवनी के स्टाइल और डिजाइन का लहंगा बनवाया है। किसी भी तरह इन्हें बनाना तो पड़ेगा ही। कौन है? क्या चाहिए? ये तो अवनी के डैड से भी ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे हैं। उस जमाने के सारे मॉडल ऐसे ही होते थे क्या? नमस्ते अंकल। नमस्ते। वो एक्चुअली नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। हम लोग आज पहली बार ही मिल रहे हैं आंटी जी। वो एक्चुअली मुझे आपसे कुछ काम था। आंटी आपने वो सौंदर्य साड़ी से जो लहंगा खरीदा था, मैं उसी के लिए आया हूँ। हाँ, आज सुबह ही पार्सल आया था, मैं अभी लेकर आती हूँ। यही है ना? जी, मैं इसी की बात कर रहा था। आई नो आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आंटी मुझे लहंगा चाहिए। आई जस्ट नीड इट। आई नीड फॉर समवन वेरी स्पेशल। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? कौन हो, कहाँ से आए हो? इसके मैंने पैसे दिए हैं, तुम्हें क्यों दे? अंकल जी आई नो आपने इसके लिए पे किया है, लेकिन मैं आपको दुगनी तिगनी कीमत देने को तैयार हूँ इस लहंगे के लिए। ठाकुर को पैसों का रौब दिखा रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। जी प्लीज आप इन्हें समझाइए। आपकी इस छोटी सी मदद से एक लड़की को कितनी सारी खुशियां मिल सकती हैं। उसकी खोई स्माइल वापस आ सकती है आंटी। शायद कुछ ज्यादा ही स्पेशल है वो लड़की। अरे कोई स्पेशल कुछ नहीं है, इसकी गर्लफ्रेंड होगी। ठीक है आपने अंकल जी,
गर्लफ्रेंड है वो मेरी, और उसने किसी खास मौके के लिए इसी डिजाइन का लहंगा बनवाया था और वो किसी कारण खराब हो गया एंड शी इज वेरी अपसेट। आंटी, अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को खुश नहीं रख सकता तो देन व्हाट इज द पॉइंट? प्लीज अब तो मुझे लहंगा दे दीजिए। कोई बात नहीं, दे देते ना, मैं दोबारा दूसरा बनवा लूंगी। अरे नहीं देना है, तुम क्यों लोगी दूसरा? ये दूसरा लेगा। अरे दिल टूट जाएगा बेचारे का। तुम्हें क्या करना है इसके दिल से? पता नहीं कौन किसे मना पाएगा। राज, तू अब कोई रिस्क मत ले, लहंगा ले और निकल यहां से। एक्सक्यूज मी अंकल जी, वुमेन ऑलवेज राइट। ये रहे आपके पैसे, बाकी का हिसाब फिर कभी। ओके? लेकर भाग गया। अभी पुलिस को फोन करता हूं। ओहो, आप भी ना, रखिए, कोई बात नहीं। आप नहीं समझेंगे, प्यार में है वो। एटलीस्ट वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इतना सब कुछ तो कर रहा है। एक आप हैं, आपको तो अपने बिजनेस से फुर्सत ही नहीं मिलती है। अरे निकाल तो रहा हूँ फुर्सत। अब कल जा रहे हैं ना खंडेलवाल के यहाँ लेडी संगीत में, अब इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ? बड़ा बदतमीज लड़का था, कहीं वो और उसकी गर्लफ्रेंड मिल गए तो बताऊंगा उन्हें।